स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एम रेलवे में। आज हम पुणे मेट्रो 2021 एग्जाम के बारे में बात करेंगे। आप लोगों की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए अगले 15 दिन के लिए और किस तरह से आप लोगों को जो है अपना जितना भी आपने पढ़ रखा है उसका रिवीजन करना जरूरी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो देखो सिलेबस ही देख लेते हैं हम। तो मराठी जो है वो 15 मार्क्स के लिए हमारा, ठीक है, 15 मार्क्स के लिए 15 क्वेश्चन आएंगे। तो इन्होंने कहा है 15 क्वेश्चन आएंगे। तो जैसे कि मैंने पहले भी कहा था और मैं अब भी कहती हूँ, ये अनप्रिडिक्टेबल है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक पैसेज दे देंगे या फिर ये पूरा का पूरा व्याकरण पूछ लेंगे जो मराठी का व्याकरण है। तो आप लोगों को मैंने पहले कहा था कि बी प्रिपेयर्ड, अगर हो सके तो आप लोगों ने थोड़ा सा व्याकरण कर लेना है। और अगर पैसेज आ भी जाता है तो पैसेज तो हम लोग कर ही लेते हैं विदाउट अ डाउट, बट पैसेज में मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि नागपुर मेट्रो का भी एग्जाम जितने भी मेरे फ्रेंड्स लोगों ने दे रखा था और जितना भी पुणे मेट्रो के सॉरी मुंबई मेट्रो का एग्जाम दे रखा था, उन लोगों का एक ही कहना है कि मराठी में हमें सिर्फ और सिर्फ एक पैसेज आया था। तो अब ये अनप्रिडिक्टेबल तो नहीं, बट काइंड ऑफ प्रिडिक्ट कर सकती हूँ कि मैं पैसेज 5 मार्क्स के लिए एक पैसेज तो कंपलसरी है। अगर आता है तो बहुत बढ़िया है, 5 मार्क्स से 5 मार्क्स आपको लेने ही है। सेकेंडली पार्ट नंबर 2 आता है। पार्ट नंबर 2 में आपको आएगा जनरल अवेयरनेस, लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। 35 क्वेश्चंस है, ठीक है। कितने क्वेश्चंस है? 35 क्वेश्चंस है। और मैं कहूंगी ये दो जो पोर्शन है, पार्ट वन एंड पार्ट टू, इनको बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिए। इनको जितना ज्यादा हो सकता है उतना ज्यादा आप लोगों को प्रिपेयर करना है। और मैंने आप लोगों के लिए जीए की बुक भी लॉन्च कर दी है। तो बहुत पहले ही कर दी थी मैंने, स्पेशली आप लोगों के लिए की थी, बट वो डीएफसीसीएल के बच्चों को काम आ चुकी है। तो मैं खुश हूँ उस बात के लिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे ही पीडीएफ से फंसे हैं। मुझे पता था, मैंने सिर्फ और सिर्फ एनालिसिस ही किए थे सारे पीवाईपी क्वेश्चंस को, और फिर मैंने वो बुक जो है पूरा डिजाइन किया था। तो आप लोगों के लिए खुशखबरी है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। जिन लोगों ने भी अभी तक परचेस नहीं किया है मेरा जीए का बुक, ऑल सब्जेक्ट्स वाला बुक, उसको परचेस करो, उसको पढ़ो। उसके एक एक पन्ने से क्वेश्चंस बने हैं। आपको यकीन नहीं होता, डीएफसीसीएल का जो भी बच्चे ने एग्जाम दे रखा होगा पूछ लेना, 35 क्वेश्चंस बन रहे थे। 35 क्वेश्चन इज नॉट अ जोक, ठीक है। आप लोग अगर 750-800 का भी बुक परचेस करते हो तो उससे भी कम, नॉर्मली देखो प्रोबेबिलिटी जो होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत कम होता है कि उससे भी क्वेश्चन फंसे, ठीक है। 10 से 15 क्वेश्चन क्वेश्चन फंस जाते हैं, बट इस बार ऐसा हुआ कि 35 क्वेश्चन फंस गए। मैंने बायोलॉजी का भी बुक लॉन्च किया था, बट आप लोगों को सिर्फ जीके का बुक परचेस करना है। वो बुक परचेस कर लेना और उसका जितना ज्यादा हो सकता है उतना ज्यादा रिवीजन करना। मात्र 239 रुपीज में है, ज्यादा उसका प्राइस नहीं रखा है मैंने, ठीक है। सेकेंडली लॉजिकल रीजनिंग के लिए मैं कहना चाहूंगी आपको, जो मिसलेनियस टॉपिक्स है जैसे सिलॉग्स है, ठीक है, सिलॉग्स कर लीजिए। डायरेक्शन तो देखो नॉर्मल है, वो हमको बन जाएगा। सेकेंडली क्लॉक वाला जो पोर्शन है वो कर लेना। और क्लॉक के लिए मैंने एक 10 मिनट्स का रैपिड सीरीज चलाया था डीएफसीसीएल का एग्जाम का, तो वो आप लोग भी देख सकते हो। विदाउट डाउट आप लोगों को भी वो काम आ जाएगा। सेकेंडली करंट अफेयर इंपॉर्टेंट है, तो करंट अफेयर के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगी जितना हो सकता है उतना सिर्फ और सिर्फ वीडियो के थ्रू करना। अब परचेस करके कोई मैगजीन वगैरह पढ़ने की कोशिश नहीं करना, क्योंकि हो सकता है यहाँ पे 2020 का ही करंट अफेयर पूछ ले और हम 2021 का करके चले जाए। तो 2020 पे, क्योंकि डीएफसीसीएल का जो अभी पेपर हुआ है इसमें हमने सबने 2020 का ही पढ़ाया था और बच्चों ने 2021 का ही पढ़ा था, बट 2020 के क्वेश्चन फंसे हैं। तो आपको वो भी एक दिमाग में रखना है। करंट अफेयर का पोर्शन इतना ज्यादा नहीं पूछा जाएगा, बट फिर भी आप लोगों को थोड़ा सा पढ़ के जाना है। सेकेंडली आपको मेट्रो के बारे में पढ़ना है, ठीक है। मेट्रो कैसे, मतलब मेट्रो का पूरा डिटेल पढ़ना है। जैसे पुणे मेट्रो का एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था, मुंबई मेट्रो का एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ, नागपुर मेट्रो का कब हुआ, सबसे पहले इंडिया में मेट्रो कब आई ये आपको पढ़ना है, ठीक है। कहाँ पे आई, कैसे उसका रैपिड मतलब कौन सा गेज था एंड ऑल सब कुछ वो आपको, मतलब जैसे मैं कह रही हूँ ना कि बहुत ही ज्यादा डिटेल में पढ़ना है आपको मेट्रो के बारे में, ठीक है। तो जीए यहाँ पे कवर हो जाता है। जीए का आपको टेंशन नहीं लेना है, अगर आपने बुक परचेस कर लिया बस उसको ही पढ़ो, उससे बाहर एक क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेगा आपको। देन लॉजिकल रीजनिंग का तो मैंने कह दिया कि भाई जो मिसलेनियस टॉपिक्स होते हैं वो कर लो। और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का भी वही हाल है। जितना भी मिसलेनियस टॉपिक्स है, जितने टॉपिक्स मैंने आप लोगों को बता रखे, तो प्लीज उतने ही टॉपिक आपको करने हैं, उससे ज्यादा मत कीजिए, ठीक है। ये 35 क्वेश्चन का हो गया। देन आपका पार्ट 3 में आता है डोमेन। डोमेन तो देखो सबका अलग अलग डोमेन, सिविल, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल। तो आप लोगों को मैंने ऑलरेडी बुक्स भी बता रखे हैं, आप लोगों को मैंने बता रखा है किस तरह से पढ़ना है ऑल। और जितना हो सकता है, जितना अभी ना पॉसिबल जितना होगा उतना ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए दिमाग लगाइए, ठीक है। मतलब अपना जितना भी टाइम है, सपोज आप 10 घंटे पढ़ रहे हो तो उसमें से 2 से 3 घंटा आप सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए कीजिए, क्योंकि अल्टीमेटली आपको वहां पे एमसीक्यू सॉल्व करना है। थेरी पेपर नहीं लिखना है कि आप थेरी पढ़ते जाओगे
करोगे तो हो जाएगा। हमारा ये सेमेस्टर एग्जाम नहीं है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। पैटर्न के हिसाब से आपका दिमाग भी उस तरह से चेंज करना है, और आपका जो दिमाग का पैटर्न है वो भी चेंज करना है। क्योंकि हमारा क्या दिमाग होता है कि भाई सेमेस्टर एग्जाम में हम सिर्फ थ्योरी पढ़ के जाते हैं तो हमको लगता है कि थ्योरी लिखना है, नहीं, हमको वहां पे एमसीक्यू करना है, तो फिर एमसीक्यू ही करना है। अभी से उसको अपने बॉडी को उस तरह से यूज टू कर लीजिए। तो एमसीक्यू कैसे करोगे? टेस्ट सीरीज मस्ट है। तो टेस्ट सीरीज कहाँ से मिलेगी? टेस्ट सीरीज मिलेगी आपको टेक्स्टबुक.com से। मैं आप लोगों को टेस्ट सीरीज सिर्फ और सिर्फ टेक्स्टबुक.com की ही रिकमेंड करूंगी। आपने क्या करना है मैं आपको बता देती हूँ। टेक्स्टबुक एप्लीकेशन पहले डाउनलोड कीजिए। सबसे पहले मेरा कोड यूज कीजिए CTMV7N, ठीक है? आपको तुरंत 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। डिस्काउंट मिल जाएगा। इससे क्या होगा कि आपके जितने भी कुछ 239 समथिंग या फिर 249 कुछ है उसका प्राइस, तो वो 30 रुपये कुछ कम हो जाएगा, ऐसा कुछ है। बट पैसे आपको कम लगेंगे। सेकेंडली, अगर आप लोगों ने पहले से परचेस कर लिया, बहुत बढ़िया बात है, उसको अच्छे से आपको टेस्ट सीरीज लगानी है। और जिन लोगों ने परचेस नहीं किया है उन लोगों को मैं कहूंगी कि अगर आप लोगों का सिर्फ और सिर्फ यही एग्जाम का गोल है तो देन गो फॉर 1 मंथ सब्सक्रिप्शन। अगर नहीं, दूसरे भी एग्जाम्स का गोल है तो फिर गो फॉर 1 ईयर सब्सक्रिप्शन, ठीक है? क्या कहा मैंने? सिर्फ 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो या फिर 1 ईयर का ले सकते हो। अगर पुणे मेट्रो ही आपका गोल है, सिर्फ पुणे मेट्रो ही आपका गोल है, तो फिर गो फॉर दिस। और दूसरे कोई एग्जाम से, जैसे रेलवे का जो ग्रुप डी वाला एग्जाम है, आने वाले एग्जाम्स जो एसएससी फेज 9 का जो आ चुका है, वो अगर आपका है गोल, तो आप 1 ईयर वाला सब्सक्रिप्शन परचेस कर लेना, ठीक है? तो अभी हम सीधा चलते हैं टेक्स्टबुक के साइट पर। देखो आपको क्या करना है, टेक्स्टबुक.com पे आपको आपका एप्लीकेशन, आपके पास एप्लीकेशन आ जाएगा मोबाइल में। वहां पे आपको सर्च करना है पुणे मेट्रो, ठीक है? जैसे ही आप पुणे मेट्रो सर्च करोगे, आपको बहुत सारा यहाँ पे दिख जाएगा, जैसे महा मेट्रो ट्रेन ऑपरेटर। ट्रेन ऑपरेटर के भी बच्चे हैं, उन लोगों को मैं कहूंगी महा मेट्रो ट्रेन ऑपरेटर, महा मेट्रो टेक्नीशियन, ठीक है? महा मेट्रो जो भी आपका सिविल इंजीनियर, एई, सबका यहाँ पे दे रखा है। तो आपको कहीं पर भी, आप जैसे ट्रेन ऑपरेटर का क्लिक किया, ट्रेन ऑपरेटर पे क्लिक करते ही आपको यहाँ पे दे दिया जाएगा कि भाई कौन सा डेट पे आपका जो है कुछ इस तरह से दे, सैलरी वैलरी भी सब कुछ यहाँ पे दे रखी है। आप लोगों की वैकेंसी कितना है दे रखा है, एलिजिबिलिटी दे रखा है, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन डेट क्या थी वो भी दे रखी है। तो ये हमारे लिए तो अभी काम का नहीं है, हमने तो पहले देख लिखा। तो ये देखो, जैसे कि व्यू टेस्ट, ठीक है? व्यू टेस्ट पे आप जैसे ही क्लिक करते हो तो आपको बहुत सारे जैसे यहाँ पे वो टेस्ट मिल जाएंगे। सब्जेक्ट टेस्ट भी होते हैं और फुल टेस्ट भी होते हैं, ठीक है? ऐसा नहीं कि सिर्फ सब्जेक्ट टेस्ट ही है, फुल टेस्ट भी अवेलेबल है आप लोगों के। तो पूरे आपको टेस्ट देना है, फुल टेस्ट भी देना है, सब्जेक्ट टेस्ट भी देना है। अच्छे से इसको जो है आपने क्या कहते हैं उसको, एनालिसिस करना है। जैसे क्वेश्चन कर दिया, पूरा पेपर दे दिया, उसके बाद क्या करना है, उसको बैठ के 1 डेढ़ घंटा एनालिसिस करना है। इतने बढ़िया तरीके से एनालिसिस करना है, जो भी क्वेश्चन नहीं बने हैं उसको लिख कर लेना है और उसका अच्छे से रिविजन कर लेना है। सेकेंडली, जब भी आप पेपर में बैठो, ठीक है, जो रियल वाला पेपर होता है, तो इंस्ट्रक्शन बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ लीजिए, बिल्कुल भी इंस्ट्रक्शंस को हल्के में मत लीजिए। डीएफसीसीएल के बच्चों ने क्या किया कि मार्क फॉर रिव्यू कर दिया। मैंने उनको कहा था मार्क फॉर रिव्यू करना है, इसका मतलब ये नहीं कि आप सेव एंड नेक्स्ट नहीं बटन दबाओगे। मतलब आपको इतना समझना चाहिए, आप आपकी लाइफ की इतनी बड़ी एग्जाम देने जा रहे हो तो सेव एंड नेक्स्ट बटन भी वहां पे होता है। मार्क फॉर रिव्यू का मतलब होता है कि भाई मुझे श्योरिटी नहीं है ये आंसर है या नहीं, है ना? सिंपल सी बात है, इतना सिंपल इंग्लिश आना चाहिए आप लोगों को। और फिर आपको जैसे ही आप श्योर हो जाते हो, जैसे ही आप आंसर क्लिक करते हो, देन आपको सेव एंड नेक्स्ट बटन दबाना ही है। अगर नहीं आप क्लिक करोगे तो आपका आंसर वहां पे इवैल्यूएशन के लिए नहीं कंसिडर किया जाएगा। तो अभी डीएफसीसीआर के बच्चों का क्या हुआ, उन्होंने क्या किया, मार्क फॉर रिव्यू कर दिया, बट आंसर करने के बावजूद भी उन्होंने सेव एंड नेक्स्ट नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ मार्क फॉर रिव्यू किया। ये क्या बदतमीजी है! आप लोगों को इतना समझना चाहिए कि मार्क फॉर रिव्यू का मतलब होता है मुझे अभी भी डाउट है, मैं इसको एक बार और चेक करूंगा, है ना? इतनी सिंपल इंग्लिश थी। और फिर आपने अगर क्लिक कर दिया है तो फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट करना चाहिए। किसी और को ब्लेम करने से पहले आपकी जो बेसिक इंग्लिश है या फिर आपकी बेसिक नॉलेज कितनी डेप्थ में खराब हो चुकी है वो देखो, ठीक है? समझ में आ रहा है? तो जितना ज्यादा आपको टाइम मिलता है ना इंस्ट्रक्शन पढ़ने के लिए, उतना टाइम इसीलिए दिया जाता है क्योंकि एग्जाम कंडक्टिंग जो भी बॉडी है वो चेंज करती रहती है अपने इंस्ट्रक्शंस। तो इंस्ट्रक्शंस पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। पुणे मेट्रो के बच्चों प्लीज सुन लीजिए ये बात, इंस्ट्रक्शंस बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ना है। भले आपने 4-5 बार कोई एग्जाम दे रखा होगा और सेम ही इंस्ट्रक्शन हो, फिर भी पढ़ो, क्योंकि मार्क फॉर रिव्यू वाला जो क्वेश्चन है अभी डीएससीसीआर में वो कंसिडर नहीं किया जा रहा है, भले आपने उसका आंसर राइट दे रखा हो, ठीक है? तो प्लीज इतना समझ लीजिए, आपके भले के लिए कहा जा रहा है। और टेक्स्ट बुक एप्लीकेशन से आपने जो है आपके टेस्ट देना जरूरी है, टेस्ट सीरीज मस्ट है, प्लीज टेस्ट सीरीज लगा लीजिए और मेरा कोड यूज कर लीजिए CTMV7N
for 10% instant discount. Thank you so much for watching. Please subscribe my channel, share this video, like this video, and please keep revising. Thank you.